नमस्कार, मैं हूं अर्जिता। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मौजूद मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए खौफनाक आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। बेगुनाहों के खून से सन चुकी घाटी में आंखों के सामने अपनों को तड़पते देखने को मजबूर उन परिवारों की चीख पुकार ने न केवल भारत को झकझोर दिया बल्कि पूरी दुनिया को भी हिला कर रख दिया है। लश्कर तैयबा की ही एक ब्रांच द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। इस हमले ने भारत पाकिस्तान के संबंधों में एक बार फिर नया तनाव पैदा कर दिया है। वैसे तो नापाक पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार अपनी कायराना हरकतों से दहशतगर्दी की सारी हदें पार करता आया है, लेकिन इस बार भारत ने ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिसके बाद साफ हो गया है कि इस बार पाकिस्तान को उसकी इस हरकत के लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ने वाली है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर के कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन यानी कि गले की नस बताने वाले भड़काऊ बयान को इस हमले का प्रोवोकेशन माना जा रहा है। वहीं भारत ने इस हमले को सीमा पार आतंकवाद का साफ प्रमाण मानते हुए कड़े कदम उठाए हैं। पूरे देश में गुस्सा और शोक का माहौल है और इस बीच सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की ठान ली है। पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को ऐसे वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। जो लोग इस हमले का शिकार हुए उनमें यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के टूरिस्ट शामिल थे। वहीं नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय लोगों के भी मारे जाने की खबर है। इधर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए। खबरों के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। उधर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब भारत ने जिस तरह से जवाबी एक्शन लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला पाकिस्तान को तबाही की ओर ले जाएगा। वहीं इस बीच पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी भी घबरा उठा है और उसने खुद सामने आकर बड़ा बयान जारी किया और दुनिया से गुहार लगाई। भारत के एक्शन के डर से सैफुल्लाह ने खुद वीडियो जारी करते हुए बयान दिया और एक नई नौटंकी शुरू कर दी और पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करता नजर आया। इतना ही नहीं, उसने इस हमले में अपनी या फिर पाकिस्तान की किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार तो कर ही दिया, साथ ही उल्टा भारत पर साजिशन ये बातें फैलाने का आरोप लगाया। सैफुल्लाह ने इस वीडियो में कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का नुकसान हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत यानी निंदा करते हैं। इस हमले की आड़ में भारतीय मीडिया ने मुझे आरोपी बना दिया है और पाकिस्तान पर इल्जाम गढ़ दिया है। ये बेहद अफसोसजनक है। सैफुल्लाह कसूरी ने आगे कहा कि भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहता है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। यही नहीं, पाकिस्तानी आतंकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मौजूदगी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा फौज भेजी हुई है और अब वो पाकिस्तान की शांति को भी बर्बाद करना चाहता है। इसके अलावा सैफुल्लाह खालिद ने अपने बयान में भारत के कहर से बचाने के लिए दुनिया से गुहार लगाई। उसने कहा, हम दुनिया से ये गुहार लगाते हैं कि वो आंखें बंद करके भारत की हिमायत करने की बजाय हक का साथ दे। इस दौरान उसने पहलगाम हमले को लेकर भारत की साजिश बता डाला और कहा कि इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान के किसी भी नागरिक से कोई ताल्लुकात नहीं है। वहीं इससे पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा था कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है और वो इस हमले की निंदा करते हैं। हालांकि इस बीच एक टीवी इंटरव्यू के दौरान वो भारत को गीदड़ भपकियां देते भी नजर आए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं भारत से पूछना चाहता हूं कि दशकों से कब्जे वाले कश्मीर में 7 लाख सैनिक मौजूद हैं, इसके बावजूद निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। क्या भारतीय सेना पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए?
उन्होंने कहा कि हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अनुचित और निराधार है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। वास्तव में पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है। इस समय हमारे खिलाफ उंगली उठाना सही बात नहीं है। हम आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में। यही नहीं, जब उनसे सवाल किया गया कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा तो आप क्या करेंगे, इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत ऐसी कोई स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो हम उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपको अभिनंदन वाली घटना तो याद ही होगी, जब पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया था तो क्या हुआ था। वही रक्षा मंत्री ने भारतीय मीडिया को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में भारतीय मीडिया कुछ भी कह रहा है। हमें उम्मीद है कि भारत कोई गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाएगा। अगर भारत की तरफ से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देने की स्थिति में है। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद यानी कि बीते कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत जल्द ही कार्रवाई करेगा। दिल्ली में हुए अर्जुन सिंह मेमोरियल लेक्चर के कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हर जरूरी कदम उठाएगा और जो लोग भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम में हुए कायराना हमले में हमने कई मासूम जिंदगियां खो दी। हम बहुत दुखी हैं। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनों को खोया। हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। हम न केवल इस कृत्य के दोषियों तक पहुंचेंगे बल्कि पर्दे के पीछे के लोगों तक भी पहुंचेंगे। आरोपियों को जल्द ही जोरदार और स्पष्ट जवाब मिलेगा। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। यहां आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन एक अहम सुरक्षा बैठक यानी कि सीसीएस की अध्यक्षता की थी। इसके चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुला ली। इसकी जानकारी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। एक्स पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारत सरकार के बयान के जवाब में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। अब बात कर लेते हैं भारत के उन कड़े स्टेप्स के बारे में जो बीते दिन पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक के बाद सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो शांत नहीं बैठने वाली। पीएमओ में चली करीब 2.5 घंटे की सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ कर दिया कि हमले के पीछे मौका परस्त पाकिस्तान का ही हाथ है और सीमा पार से ही इसकी साजिश रची गई। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि आतंक के मुद्दे पर सरकार पीछे नहीं हटने वाली। साथ ही सरकार ने एक के बाद एक पाकिस्तान को 5 बड़े झटके देते हुए साफ कर दिया कि हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अब यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान पर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के तहत लिए गए वो 5 एक्शन कौन कौन से हैं। एक्शन नंबर 1, सिंधु जल संधि रद्द। सबसे पहला फैसला हुआ सिंधु जल समझौते को रद्द करने का। ये वही समझौता है जिसके तहत भारत पिछले 60 सालों से पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी दे रहा था, लेकिन अब ये पानी रोकने की तैयारी हो चुकी है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर पाकिस्तान की 80% खेती निर्भर करती है। इन नदियों पर कई बने डैम हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट से पाकिस्तान बिजली भी पैदा करता है। ऐसे में पानी रोकने का भारत का ये कदम पाकिस्तान में पानी और बिजली दोनों की भारी किल्लत पैदा कर सकता है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन दोनों ही काफी प्रभावित होंगे। एक्शन नंबर 2, अटारी चेक पोस्ट बंद। दूसरा बड़ा फैसला अटारी बॉर्डर पोस्ट को बंद करने का हुआ है। भले ही भारत पाक के बीच औपचारिक व्यापार पहले ही बंद था, लेकिन छोटे व्यापारियों के स्तर पर कुछ चीजों का लेन देन चलता रहता था। अब अटारी पोस्ट बंद होने से ये छोटा लेन देन भी पूरी तरह ठप हो जाएगा, जिससे पाकिस्तानी व्यापारियों को सीधा नुकसान होगा। वहीं जिन लोगों ने वैध तरीके से सीमा पार की थी, उनको 1 मई 2025 तक पाकिस्तान वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। एक्शन नंबर 3, सार्क वीजा पर रोक। तीसरे बड़े फैसले के तहत भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा स्कीम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। साथ ही उन पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो पारिवारिक कारणों से यहां आते थे। इससे दोनों ही देशों के बीच मानव स्तर पर भी संपर्क खत्म हो जाएगा। साथ ही सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। एक्शन नंबर 4, पाकिस्तानी उच्चायोग पर
बड़ी कार्रवाई। चौथा एक्शन है पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की वापसी। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सलाहकारों को 7 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। एक्शन नंबर 5, भारतीय उच्चायोग से कर्मचारियों की वापसी। इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी सभी सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इसका मतलब सीधा है कि अब दोनों देशों के बीच सैन्य या कूटनीतिक स्तर की कोई बातचीत संभव नहीं रह जाएगी। चलते चलते अपडेट्स की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल एक्स हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार आज शाम को सर्वदलीय बैठक करने वाली है। उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेता कांग्रेस की CWC की बैठक में शामिल हुए। वहीं इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पहलगाम हमले को लेकर साफ कह दिया है कि हमला करने वाले आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम ने कहा कि यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल घाटी में सेना का एक्शन भी जारी है और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार भी बड़े एक्शन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है, जिस पर पाकिस्तान के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब हर किसी की नजर सरकार की अगले बड़े कदम पर टिकी हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।